हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ भारतीय महिला का तात्पर्य होता है कि महिलाओं की प्रत्येक अवस्थाओं का एक हम प्रभाव, स्थान, भूमिका, उनका दायित्व इत्यादि के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन सा दायित्व है उसको हम लोग देखते हैं, या उनकी कौन कौन सी भूमिका है हम लोग उसको देखते हैं। यानी भारतीय महिलाओं में यानी समस्त महिलाओं जाति के जो है परिवार के संदर्भ में क्या भूमिका है। परिवार किसे कहते हैं? परिवार वह है जहाँ पर लोग खान पान रहन सहन एक साथ करते हों, जीवन यापन करते हुए एक स्थान पर रहते हों और उनमें साथ साथ खून का संबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो परिवार सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं और एकल परिवार में जो है पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, बस। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि भारतीय महिलाओं का परिवार के संदर्भ में क्या भूमिका है, इसका भी अध्ययन करना है। जाति के संदर्भ में भी अध्ययन करना है। एक तो जन्मजात जाति होती है स्त्री पुरुष के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर महिलाओं की क्या भूमिका है इस जाति में, जो जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। दूसरा, जो समाज में जाति व्यवस्था बनी है उसके अंतर्गत महिलाओं की क्या भूमिका है, क्या जाति व्यवस्था को महिलाएं बनाए रखती हैं या फिर जाति व्यवस्था में परिवर्तन चाहती हैं, इत्यादि समस्त गतिविधियों को हम लोग देखेंगे। फिर उसी भारतीय महिलाओं का हम वर्ग के अंतर्गत देखेंगे, क्या महत्व है, क्या भूमिका है, क्या स्थान है, क्या क्रियाकलाप है। जैसे वर्ग का मतलब ये है योग्यता के आधार पर क्लास बना है, गरीबी अमीरी के आधार पर वर्ग बना है, या शिक्षा के आधार पर वर्ग बना है, या योग्यता के आधार पर वर्ग बना है, या फिर कहने का मतलब ये है या कार्य के आधार पर वर्ग बना। जैसे कुछ महिलाएं सर्विस करने वाली, न सर्विस करने वाली, शिक्षित महिलाओं का समूह वर्ग, अशिक्षित महिलाओं का वर्ग। यानी वर्ग के अंतर्गत जो विभिन्न स्थितियां हैं समाज में, उसके अंतर्गत महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या स्वरूप है, इसका भी अध्ययन करना है। वही आगे चले तो संस्कृति यानी संस्कार संबंधी गतिविधियों में क्या स्वरूप है महिलाओं की। परंपरागत संस्कृति को वह स्वीकार करती हैं या फिर आधुनिक संस्कृति को स्वीकार करती हैं। यानी संस्कृति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है या परंपरागत स्वरूप धारण की हुई। परंपरागत में मूल्य कौन कौन से अच्छे हैं जो धारण की हैं, या आधुनिक संस्कृति में कौन कौन से मूल्य अच्छे हैं उसको धारण की हैं। इन सब बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर धर्म की बात करें, धर्म क्या है? देश काल वातावरण के अनुसार उचित क्रिया, उचित व्यवहार, उचित सोच रखना धर्म कहलाता है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित रखता है। धर्म एक दूरदर्शिता का परिचय भी देता है। ऐसा नहीं कि वर्तमान आवश्यकता है तक ही सीमित होता है। धर्म में कभी पतन नहीं होता तीनों कालों में। तो धर्म के अंतर्गत अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनका विश्वास कैसा है, वो अनुशासन को कितना मानती है, यानी अच्छे नियमों का कितना मानती हैं, कितना पालन करती हैं, वे आस्तिक ज़्यादा हैं कि नास्तिक ज़्यादा हैं, इत्यादि सभी गतिविधियों में भी भारतीय महिलाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। वही आगे चलते हैं। अगर भारतीय महिलाओं की बात करें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जैसे सामाजिक संबंध, सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक संस्थाएं जैसे देश है, राज्य है, कोई विशेष स्थान है, इत्यादि से संबंधित सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका है, यह सब भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब जो है आगे की जो कक्षाएं जो चलेंगी वह एक एक चीज़ों पर आधारित होंगी और उसका हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। आप समझ गए होंगे कि भारतीय महिलाओं का इन क्षेत्रों में, यानी परिवार के क्षेत्र में, जाति के क्षेत्र में, वर्ग के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में क्या स्वरूप है, क्या भूमिका है, क्या स्थान है। अब आपके दिमाग में थोड़ा खाका बनना शुरू हो गया होगा। अब इसका हम लोग अगली कक्षा से अलग अलग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।